हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार धाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर एक सीरीज चला रखी थी एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू में आपके लिए सोल्व करवा रहा था और मैंने ज्योमेट्री की 4 या 5 क्लास मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए और ज्योमेट्री की आज अपनी ये लास्ट क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आज का। यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू डायमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक सर्किल है, मैं आपको डायग्राम से समझने की कोशिश करता हूँ। आपको एग्जाम में इनके फॉर्मूले याद रखने, अगर आपने बेसिक सही से पढ़ रखा है तो। मेरे पास ये डायग्राम है, एक सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है ओ, और ये ए से बी सर्किल की क्या है, आर्क है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर, कि मेरे पास ये जो आर्क है ए बी, इसके द्वारा जो सेंटर पर कौन बन रहा है थीटा, अपॉन ऊपर कितना आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो ऐसे क्या होगा 2r, तो 2 ये r है, 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री इंटू में थीटा। तो अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, एक चाप की लंबाई का अपने पास ये फॉर्मूला होता है। इस बात का ध्यान रखना विशेषकर। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, जो अपने पास कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी होती है उसके खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एंड डी ई एफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 1/2 ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप। तो अपने पास ये गलत हो गया। परिमाप क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का सेम होता है परिमाप। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बराबर ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप। तो अपने पास ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन, ये अपने पास गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, यहाँ से सही कथन पूछा था। सही कथन अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। जब भी दो ट्रायंगल क्या हो, सर्वांग सम हो, तो उनका पेरीमीटर भी समान होता है, उनकी समान भुजा भी उनकी समान होती है। इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, नीचे दी गई आकृति में पी क्यू वर्त ओ वाले केंद्र ओ वाले वर्त का एक व्यास है, यानी कि पी क्यू अपने पास व्यास है। यदि क्यू ओ आर कितना है 100 डिग्री है, तो ऐसे पी एस आर का मान बताओ, यानी कि पी एस आर का मान बताओ ऐसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, करो सॉल्व। यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस एस को आर से मैं एस को क्यू तक मैं ज्वाइन कर रहा हूं। उससे अपने पास फायदा क्या होगा वो देखो, सीधी नहीं बन रही लाइन अपने से। हाँ यहां पर देखो, इससे फायदा क्या होगा, आर्क यानी कि चाप आर के द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण बना है 100 डिग्री, तो इस चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पर कितना डिग्री का बनेगा कोण 50 डिग्री का, इसका जस्ट आधा। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब देखो आगे, और यहाँ पर मेरे पास पी क्यू क्या है, यहाँ पर पी क्यू अपने पास व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो मेरे पास ये कितना हो गया पूरा, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 90 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री मेरे पास हो गया। अब देखो यहां पर मेरे पास आर एस क्यू कितना है 50 डिग्री और पी एस क्यू कितना है 90 डिग्री। तो मेरे पास ये कितना हो गया, पी एस आर कितना हो गया 40 डिग्री। यहां पर मेरे पास हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे पास, एक तो चाप का लगेगा और एक यहाँ पर एक
इस अपने पास व्यास का लगेगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। और यहाँ से चाप आर क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो केंद्र पर अपने पास 100 डिग्री है, तो यहाँ से परिधि पर कितना बनेगा 50 डिग्री, इसका जस्ट आधा। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कौन से तरीके से वो समझो एक बार आप। देखो एक बार इसको मिटा रहा हूं मैं पूरे को। अब यहां पर देखना, मेरे पास PQ एक व्यास है, लेकिन PQ अपने पास एक स्ट्रेट रेखा है। तो यहाँ पर स्ट्रेट रेखा पर बना कोण वैसे कितने होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो PQR था यहाँ पर, ये R। तो चाप PR द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो केंद्र पर कितना कोण बना है 80 डिग्री, तो शेष परिधि पर कितना कोण बनेगा 40 डिग्री। इस परिधि पर अपने पास कितना डिग्री का कोण बनेगा 40 डिग्री का। तो PSR कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री हो गया अपने पास। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो, उस तरीके से भी आप सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में O वर्त का केंद्र है। इसमें अपने पास आकृति नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहां पर क्या दे रहा है, एक त्रिभुज ABC में 3 कोण है, अक्ष है y है और y + 10 है, साथ ही 2x - 4y बराबर 20 डिग्री दे रखा है। तो ABC किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो यहां पर समझना, मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है, कोई सा भी हो सकता है, मैं नहीं पता कौन सा अभी तक। यहां पर ये दे रखा है अक्ष, ये कितना दे रखा है y, और ये कितना दे रखा है y + 10। तो यहाँ से एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अक्ष y और 10 इनका सम कितना हो गया 180। तो ऐसे लिख दो, यानी कि अक्ष + 2y + 10 कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं ऐसे क्यों करूँगा, इस 10 को उधर लेके जाऊँगा। तो अक्ष + 2y कितना हो गया मेरे पास 170 डिग्री हो गया। और अपने को यहाँ पर और क्या दे रखा है 2x - 4y कितना दे रखा है 20 डिग्री। 2x - 4y कितना दे रखा है 20 डिग्री दे रखा है। अब देखो मैं ऐसे क्या करूँगा, यहाँ पर अक्ष है, यहाँ पर 2y है, या तो मेरे पास यहाँ पर 2x हो जाए, या यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाए 4y हो जाए। तो इससे अगर मेरे पास यहाँ पर 4y हो गया, तो ये माइनस का 4y है, ये प्लस का 4y है, तो 4y से अपने पास 4y कट जाएगा। और अपने को ये पूछा कि ट्रायंगल किस प्रकार का है, कौन सा ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरी को। हमेशा मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा दोनों तरफ होता है मैथ में, एक साइड कभी नहीं होता है। तो ऐसे क्या होगा 2x + 4y बराबर 340। और यहाँ पर क्या दे रखा है 2x - 4y बराबर 20 डिग्री दे रखा है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये तो प्लस का 4y है, ये प्लस का, ये माइनस का 4y है। तो प्लस के 4y से माइनस का 4y अपने पास कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया 4x बराबर, यहाँ पर कितना आ गया 360 मेरे पास आ गया। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री आ गया। तो जब भी ट्रायंगल का एक कोण अपने पास 90 डिग्री हो, तो हमेशा कौन सा होता है समकोण ट्रायंगल होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ऐसे अक्ष का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब अक्ष का मान जो आपका मन करे उस इक्वेशन में रख दो, y का मान निकाल दो। लेकिन अपने को कोण नहीं पूछेगी कौन सा कोण कितने डिग्री का होगा, अपने को यहाँ पर सिर्फ ओनली ये पूछेगी कि कौन सा ट्रायंगल होगा। तो जब भी ट्रायंगल में एक कोण अपने पास 90 डिग्री हो, तो वो कौन सा होता है समकोण राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है,
ये मेरे पास समकोण है जिसमें 4 सेमी त्रिज्या वाला वर्त खींचा जाता है, यानी कि ये वर्त है। इसमें अपने पास डायग्राम बना रखा था पहले से, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो सही नहीं अपना ध्यान रखना। 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त खींचा जाता है। एसी अपने पास 12 है, यानी कि एसी सी कितना है 12 है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी कितना होगा 4 होगा मेरे पास। अब देखो यहाँ पर मान किसका पूछा है, सी से बी का मान पूछा है, तो करो ज्ञात। कैसे ज्ञात करोगे, ये मेरे पास क्या है, सी बी मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 होता है। तो लगाओ ये फॉर्मूला, क्या होता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। तो इसकी इन रेडियस कितनी है 4 दे रखी है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। आगे देखो रेडियस कितनी दे रखी है 4, तो 4 इधर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे कितना हो गया 8 बराबर। अपने को बेस कितना दे रखा है 12 है, तो P प्लस 12 है माइनस एच। मैं इस 12 को उधर लेके आऊंगा, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 4 बराबर P माइनस एच। तो मैं यहाँ से माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या बन गया H माइनस P बराबर मेरे पास यहाँ से 4 आ गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 12 है, तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर दे रखा है 12 है। तो यहाँ से अलग अलग स्क्वायर भी जो माइनस का साइन है, तो अपने पास एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ से मेरे पास आ गया p प्लस एच, सॉरी एच प्लस पी और एच माइनस पी बराबर आ गया कितना 12 दे रखा है यहाँ पर, ये 12/14 नहीं है। और अपने को h माइनस पी का मान कितना दे रखा है 4, तो h प्लस पी का मान कितना आ गया मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, सॉरी मैंने एक गलती कर दी छोटी सी, यहाँ पर 12 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर आएगा, तो ऐसे कितना आ गया 144। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा इस 4 से, तो ऐसे मेरे पास h प्लस पी कितना आ गया 36 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी। मेरे पास h प्लस पी दे रखा है, h माइनस पी दे रखा है, और मेरे को निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आराम से ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, h प्लस पी कितना दे रखा है 36 दे रखा है, और ऐसे h माइनस पी कितना दे रखा है 4 दे रखा है। मुझे ऐसे परपेंडिकुलर निकालना है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस का h है, ये माइनस का h है, तो इस मेरे पास ऐसे कैंसिल आउट हो गया। p और p कितना हो गया 2p बराबर कितना हो गया 36 में 4 माइनस करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया 32। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना आ गया 16 अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। परपेंडिकुलर अपने पास क्या था सी से बी, और अपने को पूछा क्या है सी से बी अपने को पूछा है, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC, ये मेरे पास त्रिभुज ABC है, ABC दे रखा है, और आगे क्या बोल रहे हैं DE BC के समांतर है, ये DE BC के समांतर है। तो DE BC का समांतर होगा, तो छोटे वाला ट्रायंगल ADE बड़े वाले ट्रायंगल ABC के साथ सिमिलर होगा। क्यों होगा वो समझो। अगर ये मेरे पास एल्फा है, तो नीचे वाले भी कितना होगा एल्फा, क्यों संगत कोण के कारण। अगर ये मेरे पास थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा, या बीटा मान लो इसको। ये मेरे पास बीटा है, तो ये भी कितना होगा नीचे वाला कौन सी बीटा होगा।
और ये मेरे पास कॉमन होने के कारण थीटा। तो यहाँ से हमने ट्रिपल ए के कारण इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। अब देखो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके साथ, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के साथ। अपने क्या दे रखा है, ए डी कितना दे रखा है 4 और डी बी 5 दे रखा है, और ए से बी कितना हो जाएगा मेरे पास 9। यहां तक बात आगे समझ में। जो मेरे पास रेशियो ए से डी और ए से बी होगा वही रेशियो ए से ई और ए से सी और डी से ई और बी से सी होगा मेरे पास। तो यहाँ से जो रेशियो मेरे पास ए डी अपॉन ए बी का होगा वही रेशियो किसका होगा डी ई अपॉन बी सी का होगा, और ऐसे ए ई अपॉन ए सी होगा। अब यहाँ पर देखो ए डी कितना दे रखा है अपने को 4, तो यहाँ से ए डी दे रखा है 4 और ए बी दे रखा है 9 बराबर डी ई और बी सी, यानी कि डी ई और बी सी का रेशियो कितना आ गया 4:9, यानी कि ए डी और ए बी का रेशियो होगा वही सभी का रेशियो होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ई का मान कितना दे रखा है 12, तो 4 का मान कितना दे रखा है 12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पे डी ए का मान दे रखा है 4, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ई का मान कितना दे रखा है 12, तो 4 का मान कितना दे रखा है 12, ए का मान कितना देगा 12/4, और हमें मान किसका पूछा है बी सी का मान पूछा है। तो यहाँ से किससे गुणा कर देंगे 9 से गुणा कर देंगे, तो 4 से कट गया 3 बार, तो 9 × 3 कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 27 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो मैं आपको ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के मैंने खूब सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। दो वृत्त जो कि एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो दो सर्किल अपने पास बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो यहाँ से ये मेरे पास सेंटर ओ है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 12 है, और सर्किल दूसरे सर्किल का सेंटर क्या है पी, उसकी कितनी दे रखी है रेडियस, ये पी सेंटर इसकी रेडियस दे रखी है 8। तो ऐसे मेरे को क्या पूछा है इस बी सी का मान पूछा है, तो बी सी का मान कैसे निकालेंगे, बी सी बराबर 2 × R1 × R2 और बराबर 2 × R1 का मान कितना है 12 है और R2 8। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, इस 12 को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं 2 × 6 × 2 × 8। अब देखो यहां पर अंदर कितना आ गया 16 आ गया, जब इस 16 को मैं रूट से बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा 4, तो मेरा यहां से आंसर कितना आ गया 4, तो अंदर से बाहर आ गया, 4 × 2 कितना हो गया 8√6 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 8√6 अपना आंसर आ गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा त्रिभुज ABC डी के चारों ओर परिबद्ध किया गया एक रेखाखंड AQ BR और LC की माप क्रमशः 13, 10.5 और 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का परिमाप बताओ। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ बताना, ये मेरे पास सर्किल है, सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट है, ये P है ये Q है, A की जगह से मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ, यानी कि मैं मानता हूँ ये बिंदु A है, तो मैं A से एक टेंजेंट ये डाल रहा हूँ और A से एक टेंजेंट ये डाल रहा हूँ, तो हमेशा A की बिंदु से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है। तो ऐसे AP और AQ का मान हमेशा लंबाई समान होगी टेंजेंट का। तो अब देखो पॉइंट A से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होगी। अगर AQ 13 है तो A से H कितनी होगी 13।
ये मेरे पास दोनों बराबर होगी। अब देखो बिंदु सी से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है। तो अगर ये मेरे पास सी से एस 6 है तो ऐसे सी से आर कितना होगा 6 होगा मेरे पास। यहाँ तक आगे बात समझ में। और ऐसे पॉइंट बी से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है। तो बी से आर मेरे पास 10.5 है तो यहाँ से बी से क्यू भी कितनी होगी 10.5 होगी। अब यहाँ से क्या पूछा है ट्रायंगल एबीसी का परिमाप पूछा है। तो यहाँ से सभी को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 19 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 16.5 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 23.5। ये अपने पास ट्रायंगल का क्या हो गया परिमाप हो गया। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आएगा 59 अपना आंसर आ गया। इसमें अपने पास सर्किल की प्रॉपर्टी लगी है, एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है, वो वाली प्रॉपर्टी लगी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सेट एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। तो अपने पास अधिकोण क्या होता है जिसकी एक कोण हमेशा 90 डिग्री से अधिक हो और दो कोण 90 डिग्री से कम हो। लेकिन अपने को यहाँ पर भुजा देकर कोण पूछ लिया तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने भुजा सी। तो अपने पास अधिकोण की अपने पास कंडीशन क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे बड़ा होगा सी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो अपने पास सी स्क्वायर क्या है सबसे बड़ी भुजा ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है अपने पास। अब अगर इसको आप सोल्व करोगे तो अपना आंसर अपने पास ये आ जाएगा डी, अपना करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए कितना मानोगे 15 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर और ये किससे बड़ा होगा 64 के, ये अपने पास स्क्वायर के इन दोनों से ये इससे बड़ा होगा। ये अपने पास अधिकोण ट्रायंगल की जब भुजा देके कोण पूछ ले तो अपने पास ये कंडीशन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, ये अपने पास गलत होगा। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होगा, ये तो दोनों ऑप्शन सेम आ गए, टाइपिंग मिस्टेक है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो अपने पास ये कथन सही है। चौथा देखो, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, तो दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, तो अपने पास ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा अपने पास सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आसान क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद को करने चाहिए भाई, करो। यहां पर क्या दे रखा है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उस वर्त के बिंदु पर आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है। ये मेरे पास एक सर्किल है, ये इसका ए बी व्यास है और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी जीवा द्वारा उस वर्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, अपने पास ये व्यास होता है। तो व्यास द्वारा परिधि में बना कोण में से कितना होता है 90 डिग्री। मैं इसको सी मानता हूं, तो ये हमेशा मेरे पास कौन सी में से कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। निम्नलिखित चित्र में चाप AB की लंबाई वर्त की त्रिज्या के 5 गुना के बराबर है। तो मैं यहां से O से B अपने पास क्या है रेडियस, O से A अपने पास क्या है रेडियस, ये मेरे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, और AB मेरे पास क्या है वर्त की चाप है। तो
ए बी चाप की लंबाई रेडियस के 5 गुना के बराबर है, तो रेडियस मेरे पास आर है, तो चाप कितना हो जाएगा 5 इंटू आर हो जाएगा, क्या बराबर है। तो त्रिज्यीय खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि ए ओ बी का क्षेत्रफल बताओ। तो बताओ कैसे निकालोगे, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर्क। आर्क अपने पास क्या दे रखिए ए बी, तो ए बी। अब यहां पर मान रख दो सभी का। मेरे पास ऐसे पाई से 1 पाई कट गया, आर से 1 आर कट गया, तो मेरे पास आर कितना बच गया 1 बच गया, और यहाँ पर आर का मान क्या है आर ही है, तो ऐसे रेडियस अपॉन 2 इंटू ए बी का मान कितना है 5 आर है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 आर से, तो ऐसे कितना आ गया 5 आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे मेरे पास कितना आ गया 2.5 आर स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहां पर दे रखा है निम्नलिखित आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि वृत्त का केंद्र क्या है, सेंटर अपने पास ओ है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी, यानी कि दोनों जीवाएं ए बी और सी डी पी पर इंटरसेक्ट करती है। और यहां से अपने क्या क्या दे रखा है, ए बी मेरे को दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ से क्या दे रखा है पी बी, पी से बी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ए से बी मेरे पास 18 है, पी से बी मेरे पास 6 है, तो पी से ए कितना हो जाएगा 18 में से 6 माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया पी बी मेरे पास, पी ए मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। और सी पी कितना दे रखा है, सी पी दे रखा है 4, सी से पी दे रखा है मेरे को 4 दे रखा है। और यहाँ से अपने को पूछा है पी डी का मान बताओ, तो अपने पास यहाँ से जब भी दो एक सर्किल में दो जीवाएं अंदर इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट होता है पी बी इंटू पी ए किसके बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के बराबर होगा। तो पी बी का मान कितना दे रखा है, पी से बी दे रखा है 6 इंटू पी से ए कितना दे रखा है, पी से ए दे रखा है 12 है, तो 12 है बराबर पी सी कितना दे रखा है, पी से सी दे रखा है 4, तो बराबर में 4 इंटू पी डी, तो 4 से कट गया 3 टाइम, तो ऐसे पी डी का मान कितना आ गया 6 इंटू 3, तो ऐसे कितना आ गया 18 अपने पास पी डी का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या दे रखा है आकृति में पीटी एक स्पर्शरेखा है, यानी कि पीटी मेरे पास एक स्पर्शरेखा है, और यहाँ से पीबी कितना दे रखा है अक्ष प्लस 7 दे रखा है, और पी ए कितना दे रखा है अक्ष दे रखा है, तो अक्ष का मान बताओ, करो सॉल्व इसको। पी से टी कितना दे रखा है 12 दे रखा है अपने को, और पी बी कितना दे रखा है, पी से बी कितना दे रखा है अक्ष प्लस 7 दे रखा है, और पी ए कितना दे रखा है अक्ष दे रखा है अपने को। तो करो सॉल्व इसको, कैसे करोगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास पी टी का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। पी टी का मान कितना दे रखा है 12 है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 बराबर पी ए कितना दे रखा है अक्ष इंटू पी बी, पी से पी कितना दे रखा है पी से बी अक्ष प्लस 7 दे रखा है। तो आप चाहो तो यहाँ से मान रख दो, अक्ष का मान रख दो ऑप्शन से, या फिर आप सोल्व कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया 144 बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष और मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ 144 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष माइनस का 144 बराबर 0। ये मेरे पास यहाँ से क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से ऐसी संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो मेरे पास क्या है 144 है,
और प्लस करने पर मेरे पास कितना है 7 आए। तो ऐसी संख्या अपने पास कौन कौन सी होगी, यहाँ से 16 और 9 होगी। देखो माइनस का 9, ये प्लस का होगा। देखो 16 गुणा 9 कितना होता है 144। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ऐसे कितना आएगा 7। अब देखो जो मेरे पास ये है अक्स का मान, इनका साइन चेंज कर दो। जो मेरे पास 16 प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का। और जो मेरे पास यहाँ पर अक्स का कोफिशिएंट है यानी कि अक्स का गुणा है, यहाँ पर क्या है 1, तो सभी जगह 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे अक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस अपने पास हो नहीं सकता तो अक्स का मान कितना आ गया 9 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपको इसको इस तरह से सोल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे वैल्यू पुट, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो मैं यहाँ से पहले क्या करूँगा 7 रखूँगा, तो 141 बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 44 प्लस 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो 44 बराबर कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया 98। तो अपने पास ये दोनों बराबर नहीं होगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो अपना ये भी ऑप्शन भी अपने पास नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखो 9 वाला। 9 वाला अपने पास क्या है 144 बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 इंटू 9 तो 9 7 63। तो इधर भी मेरे पास कितना आ गया 144 और इधर भी कितना है 144। तो अपने पास दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो अपना ऑप्शन क्या हो गया 9 अपना ऐसे ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपको करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। मेरे पास एक ट्राइंगल है, समकोण ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ सबसे छोटे कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो मैं मानता हूँ इसको सबसे छोटा कोण ये है मेरे पास कोण ए। तो मेरे पास सी कितना होगा छोटे कोण से 30 डिग्री अधिक होगा, तो ये कितना हो गया x प्लस 30 हो गया। और अपने क्या पूछा है सबसे छोटे कोण का मान बताओ। तो एक ट्राइंगल में सभी कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो गया ये 90 डिग्री है, और यहाँ से x और x 2x प्लस 120 डिग्री बराबर 180 और 2x बराबर मैं यहाँ से क्या करूँगा 120 को 180 में से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री आ गया मेरे पास। तो अक्स का मान मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और यहाँ से क्या पूछा है अक्स का मान पूछा है, अक्स का मान पूछा है तो यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और अगर अपने को मिडिल वाला पूछता तो 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा 60 डिग्री मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अपने को सबसे छोटा कोण पूछा है तो कितना आ गया 30 डिग्री मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में ए बी ए डी के बराबर है, यानी कि ए बी ए डी के बराबर है। ये कितना दे रखा है 9, ए से बी 9 दे रखा है और ए से डी भी कितना हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा अपने पास दे रखा है। और यहाँ से ए सी बराबर ए ही दे रखा है, यानी कि ए से सी, ये ए सी कितना दे रखा है 13 दे रखा है। और यहाँ से ए से ई कितना दे रखा है 13 दे रखा है। और यहाँ से बी सी कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा थीटा, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरे पास ए डी और ई ट्राइंगल ए डी ई किसके साथ सर्वांग होगा ए डी ई, ए बी और सी के साथ होगा, यानी कि ए बी सी के साथ सर्वांग सम होगा। तो सर्वांग सम की कंडीशन में क्या होता है
संगत भुजाएं अपने पास समान होती है, तो थीटा के सामने कितना है 15, तो यहाँ पर थीटा के सामने कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 15 हो जाएगा, तो ई डी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। दिए गए चित्र में अक्ष का मान बताओ, यानी कि पीबी कितना दे रखा है, पहले तो पीटी यानी कि टी पर स्पर्श रेखा है, तो पीटी में टीपी मेरे पास कितना है 15 है, और आगे पी ए कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और पी से बी कितना दे रखा है 2x + 3 दे रखा है मेरे को, और ऐसे अक्ष का मान पूछा है। तो मैंने अभी बता के आया था आपको कि ऐसे पीटी का होल स्क्वायर, पीटी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, और पीटी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बराबर पी ए कितना दे रखा है 9 इंटू पी बी 2x + 3 दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 225 बराबर 9 × 2 18x प्लस का 27, तो मैं 27 को उधर लेके आऊँगा, तो 225 में से 27 माइनस करूँगा, तो ऐसे कितना आ गया 198 आ जाएगा बराबर 18x। तो अक्ष का मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, जब इस 18 से मैं 198 को डिवाइड करूँगा तो अक्ष का मेरे पास यहाँ से मान आ गया 11 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये रहा, ये अपने ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में अपने पास एसएससी सीजीएल 2023 में 95 क्वेश्चन आए थे, और आपको मैंने बोर्ड पर सोल्व करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, आसानी से आपके पास हो जाएगा। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको खूब सारे करवा रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताया करो। अगर आप उनकी हेल्प करोगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ।